प्रदर्शन की बात ही नहीं है यहाँ। प्रेम तो ऐसा है कि महसूस किया जाता है और उसका दर्शन भी किया जाता है, दो बात है। और ये सारा कुछ प्रेममय ही है। यहाँ पर प्रेम, यहाँ पर पारावार है, तो यहाँ सब कुछ, सारा अस्तित्व जो है ना, प्रेममय ही है। और जिसको ये प्रेम की दृष्टि प्राप्त हो गई ना, उसको ही सारा कुछ प्रेममय दर्शन में आएगा। और जो प्रदर्शन है वो तो कुछ बात है, माया की बात है, यानी दिखावा, यानी शब्द। तो बिना शब्द का ही तो प्रेम असली होता है ना। और देखो, परमात्मा जो है ना, हर तरफ प्रेममय ही है। वो हमें इतना प्रेम करता है कि वो खुद दो में बट जाता है। एक हो गए हम, एक हो गए वो। और वो इस तरह से अपने को प्रेम करना सिखाता है उनसे। तो कवि जो है ना, वो बांट के प्रेम करने को सिखाता है, और कभी वो एक रूप होकर प्रेम करना सिखाता है। ये उनकी करुणा है। तो सारा अस्तित्व प्रेममय ही है। और जो भी कुछ दर्शन हो रहा है ना, वो प्रेम का ही दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। तो वो आंखें चाहिए जो प्रेम के दर्शन कर सके बिना प्रदर्शन के। तो प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रदर्शन यानी बताना, कहना, ये वो सब। तो जैसे ही प्रदर्शन में उतरे, वो कम हो जाता है, वो क्वालिटी नहीं रहती प्रेम की। तो प्रेम का दर्शन ही श्रेष्ठ है। यहाँ प्रदर्शन हट जाता है, तो प्रेम का दर्शन करने वाला और जो दर्शन हो रहा है प्रेम का, दोनों एक हो जाते हैं, प्रेममय हो जाता है। भगवान कहते हैं प्रेम ही मेरा स्वरूप है। भगवान कहते हैं मैं अपने प्रेम को नहीं बांट सकता, क्योंकि मैं प्रेममय हूँ और मैं ही प्रेम हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं अपने प्रेम को अंधकार और प्रकाश में कैसे बांटू, मित्र और शत्रु में कैसे बांटू, भक्त और अभक्त में कैसे बांटू, अपना पराया इसमें कैसे बांटू, तो महान और क्षुद्र उसमें कैसे बांटू, तो माया और माया के पार का उसमें कैसे बांटू। जो भी कुछ है, माया भी मैं ही हूँ और माया पार भी मैं ही हूँ। अंधकार प्रकाश, शत्रु मित्र, ये सब मैं ही हूँ। तो मैं प्रेममय कैसे बांटू, है ना। तो भगवान जो है प्रेममय ही है।